गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन प्लांट क्लास 7 साइंस। हम जानते हैं फूड सभी लिविंग थिंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, स्मॉल एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, वाटर एनिमल हो, एरियल हो, लार्ज एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, सभी के लिए जरूरी है। फूड में पाए जाने वाले डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए, हमें डिजीज से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड वाटर एनिमल्स, हम अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड हैं। हम अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स से हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं? हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स अपना फूड अपने आप तैयार करते हैं। प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। क्या है ये फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है, ये भी हम पता है। फोटोसिंथेसिस पौधों की पत्तियों में होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से प्लांट्स सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं। ये सनलाइट यानी लाइट एनर्जी, एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? एनर्जी इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस के लिए। जैसे हम कच्चा खाना नहीं खा सकते हैं, हम खाने को पकाते हैं, आग में पकाते हैं, भूनते हैं, पकाते हैं। उसी तरह से तो आग एक एनर्जी है, फायर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसे लाइट एनर्जी कहते हैं, लाइट एनर्जी। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक कलर पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जिस तरह हमारे बदन में, हमारे हाथ में आप देखेंगे, हमारे उंगलियों में देखेंगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम पोर्स कहते हैं, हिंदी में रोम छिद्र कहते हैं। पत्तियों में भी स्टोमेटा पाया जाता है, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। ये क्या करते हैं? ये लाइट एनर्जी से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये ग्राउंड से रूट के थ्रू मिनरल्स एंड वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब कितने सब्सटेंस हो गए उनके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट और लीव्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स ये सब मिलाकर लीव्स में फूड प्रिपरेशन होता है। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फूड प्रिपरेशन लीव्स में होने के कारण लीव्स को
फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट यानी पौधों का रसोई घर। अब आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्म होता है CO2। C फॉर कार्बन, O2 फॉर ऑक्सीजन। C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इंक्लूड्स CO2। ये CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला करके जब ये फोटोसिंथेसिस बनता है तब बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब जाकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर। इसे आप ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब सनलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसी कारण से आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन इनके किसी काम का नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। उस ऑक्सीजन को हम अपने ब्रीदिंग के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए हम यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी C6H12O6। ये ग्लूकोज है। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि पौधों में जिस तरह से 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट उसे मिल गया, रूट से मिनरल्स 2 मिल गया, अब बचा गया प्रोटीन। प्रोटीन कहां से मिलेगा? पौधों को प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन इसे मिलता है रूट से। रूट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन, पौधे अपने लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। जिस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, पौधे अपने लिए प्रोटीन भी तैयार करते हैं। प्रोटीन तैयार किया जाता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। 78% नाइट्रोजन होने का मतलब है कि नाइट्रोजन हमारे लिए किसी काम का नहीं था। हम लोग अभी तक जानते थे नाइट्रोजन एक न्यूट्रल गैस है जिसको हम अपने लिए कोई यूज नहीं करते हैं और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ के लिए, अर्थ में लाइफ के लिए नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों के रूट्स में पाए जाने वाले राइबोजियम बैक्टीरिया के कारण नाइट्रोजन को ये राइबोजियम बैक्टीरिया रिएक्शन करते हैं और उससे बनाते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड रूट्स के थ्रू, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको लाइन, ये पाइपलाइन है जिसको थ्रू मिनरल्स और वाटर रूट से अब्जॉर्ब होकर डिफरेंट ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स तक, मतलब पौधे के हर हिस्से तक ये मिनरल्स और वाटर पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो भोजन तैयार होता है, उस भोजन, प्रिपेयर्ड भोजन को इसी पाइपलाइन के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है, इवन रूट तक, स्टेम तक। स्टेम में हमारा फूड स्टोर होता है, रूट में भी हमारा फूड स्टोर होता है। स्टेम हमारा पौधे के लिए वेयर हाउस है, स्टोर हाउस, जो
पौधे में भोजन को स्टोर करता है, इसीलिए धीरे धीरे स्टेम धीरे धीरे मोटा होता है। तो आप देख सकते हैं, हाँ हम बता रहे थे प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब, प्रोटीन राइबोजियम बैक्टीरिया रिएक्शन करके और नाइट्रोजन से प्रोटीन तैयार करता है। इस प्रोटीन को वो डिफरेंट लीफ तक लाता है और इससे पौधे का ग्रोथ होता है। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट ये कहाँ सिंथेसिस होता है? पत्तियों में होता है और पत्तियों के सेल्स में होता है। अब सेल्स क्या होता है? सेल्स आप जानते हैं कि हमारा जो सेल्स, जिस तरह से दीवार होता है, ये दीवार होता है, ये दीवार में आप छोटे छोटे ईंट है ये, इसी तरह से हमारे बॉडी में भी हमारा जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ है। मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बहुत सारी टिश्यूज मिलकर बॉडी ऑर्गन बनाते हैं और बॉडी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर हमारा ये शरीर बना हुआ है। बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन है। ये तो हो गया पौधों में न्यूट्रिशन। ये टोटल प्रोसेस जो है पौधे का न्यूट्रिशन का, प्लांट का, पौधे में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। दो तरह का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हो सकता है वीडियो कट जाए तो हम अगले वीडियो में इसी हम सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑटोट्रॉफ और सेकेंड, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ठीक है, इंट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ किसे बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ फूड प्रिपरेशन का वो सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ऑटो मीन्स होता है स्वयं, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन, वो एक बार स्विच देने के बाद वो स्वयं चलता है। ऑटो रिक्शा स्टार्ट करने के बाद एक्सीलरेटर केवल संभालना है, हैंडल संभालना, वो स्वयं चलता है। इसी तरह से ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटो ट्रॉफ स्वयं अपना नरिशमेंट, अपना फूड वो स्वयं प्रिपेयर करता है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर्स, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे पर डिपेंड है। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोट्रॉफ प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफ प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड सेल्फ मेड करता है, सेल्फ मेड है वो। लेकिन हेटेरोट्रॉफ, क्या पौधे अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है? ये आपको पता है? कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं। कौन से वो पौधे हैं? आप कई बार देखेंगे आपके अगल बगल जंगलों में या कुछ एक ऐसा प्रकार का लत होता है जिसका लत जिसमें पतला पतला केवल मतलब एक पतला सा लत होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, धागा जैसा लत होता है, मोटा धागा जैसा, उसको अमरबेल कहते हैं। उसका रंग हल्के हरे रंग का होता है, बड़ा ही ब्राइट कलर होता है और वो जिस पेड़ में होता है वो पूरा पेड़ को वो ढक लेता है। पूरे पेड़ में वो केवल वही लत दिखता है। जैसे बेर का पेड़ में अगर अमरबेल चढ़ गया
तो वो अमरबेल ही अमरबेल दिखेगा, बेर का पेड़ नजर नहीं आएगा। तो उसका नरिशमेंट वो बेर के न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट प्लांट कहते हैं। पैरासाइट प्लांट, पैरासाइट आप जानते हैं, परजीवी, पैरासाइट परजीवी। तो वो अमरबेल, जिसको हेकेटिस भी कहते हैं, वो उस प्लांट को हम परजीवी पैरासाइट प्लांट कहते हैं। इसी तरह से एक पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट क्लास 5 में भी अब पिचर प्लांट के बारे में बताया गया है, आप लोग पढ़े हो शायद, आपको याद कीजिए अगर आपको बताया गया हो तो। पिचर प्लांट एक सुराही नुमा पत्तियों का आकार होता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। जैसे ही कोई कीड़ा उस सुराही के पास जाता है, सुराही के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो उस कीड़े को अट्रैक्ट करता है। कीड़े उस मतलब रंग बिरंगे स्ट्रक्चर को देखकर अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अंदर की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद ऊपर जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और कीड़ा उसमें फंस कर रह जाता है, ट्रैप हो जाता है और वहीं मर जाता है। और इस तरह से पिचर प्लांट का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बहुत सारे हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉफ प्लांट कहते हैं। अब हम बैक आते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट में। प्लांट्स में न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला है। पत्तियों में क्लोरोफिल के प्रेजेंट, क्लोरोफिल है क्या? ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये आप सबको बता दिया गया है। तो क्या बहुत सारी पत्तियां आप लोगों ने ऐसे देखी होंगी जिनका रंग हरा नहीं होता है? चौलाई का साग, जिसको गेंधारी साग भी कहते हैं, गेंधारी साग लाल रंग का होता है, लाल साग। घरों में, बंगलों में बहुत तरह की पत्तियां, बहुत तरह के सोप प्लांट पाए जाते हैं जिनका पत्तियों का रंग पीला, बैंगनी, लाल पाया जाता है। तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो उनका रंग लाल क्यों होता है, किसी का रंग पीला क्यों होता है और किसी का रंग बैंगनी क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाल पिगमेंट्स या बैंगनी पिगमेंट्स या पीला पिगमेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस उसमें भी होता है। इसी तरह से आप बड़े से बड़े प्लांट को ले लीजिए या छोटे से छोटे प्लांट को ले लीजिए, चाहे वो घास हो, हर्ब्स, सर्ब्स, क्लिम्बर, क्रीपर, कुछ भी। एलगी आप जानते हैं। एलगी आप जमे हुए स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ वाटर, गड्ढे में जो पानी जमा होता है, तो उसके ऊपर देखेंगे हरा हरा एक परत जम जाता है। हरा हरा परत जम जाने के कारण वो गड्ढा हरा दिखने लगता है। एक्चुअली वो उसमें कंकड़ मारते हैं तो वो पानी पता चलता है कि हाँ यहाँ पानी है। तो वो जो ऊपर हरा हरा पत्ता, पतला सा परत जो जम जाता है, वो एलगी है। एलगी यानी काई। आपके घरों में भी जहाँ पानी ज्यादा गिरता है वहाँ हरे हरे काई मिल जाएंगे आपको। तो काई में भी ग्रीन पिगमेंट होता है, वो भी एक प्लांट का फॉर्म है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये वीडियो है फोटोसिंथेसिस का। हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरासाइट्स के बारे में। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए अमरबेल के बारे में ये चर्चा है। ये पिक्चर देखिए आप, ये अमरबेल का है और ये पिचर प्लांट का है। ये ढक्कन देख सकते हैं, ये ऊपर का ढक्कन, और ये सुराही जग के जैसा आकार है। यहाँ देखिए ढेर सारे इस तरह से पत्तियों को बनाया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इस तरीके का प्लांट्स पाया जाता है। नेक्स्ट हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और सिम्बायोसिस पढ़ेंगे और न्यूट्रिशंस सॉइल से कैसे प्राप्त करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो अभी
आज हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।